तो पवन का रोग इस तरह से है कि जैसे आदमी को दम का रोग हो जाता है। और जो टिप्पणों में यह लिख देते हैं कि अब के बरस अग्निशाला बहुत होगा, तो उस बरस जमीन के नाम का पाप करा के गर्मी का रोग कर देते हैं, जिससे आदमी के पेट में गर्मी और आग पैदा हो जाती है। और कहीं कहीं गर्मी का जादू से ज्यादा रोग करते हैं तो बहुत से गांव जल जाते हैं और जंगल व पहाड़ों में धान घास झाड़ वनस्पति वगैरह खुद ब खुद जल जाते हैं। और मैं कहाँ तक लिखूं, आप लोग गौर करो तो बहुत से रोग इन महाजनान ने जमीन माता को जादू से कर रखे हैं कि जिससे पैदावार धान वगैरह ही नहीं होता है। और इन्होंने बेशुमार रोग जमीन माता को कर दिए हैं जिससे धान वगैरह नहीं होता है। और मैंने तो एक दो बातें आप लोगों को वाकिफ करने को लिखी है। और जैसा कि सतयुग में रिजक होता था वैसा अब नहीं होता है, क्योंकि जमीन माता के शरीर में 12 मास से जादू से रोक रखते हैं। सतयुग के मुवाफिक रिजक नहीं होता है, जिससे कुल दुनिया दुखी है। और जो टिप्पणों में यह लिखते हैं कि अब के बरस आदमियों में बीमारी कम है, तो उस बरस संसार के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं। और जो टिप्पणों में यह लिखते हैं कि अब के बरस जानवरों में यानी घोड़ा ऊंट गाय भैंस व बकरी वगैरह में बीमारी कम है, तो उस बरस जानवरों के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं। तो जानवर बेचारे फलते फूलते हैं। और टिप्पणों में यह भी लिखते हैं कि गाय भैंस भेड़ व बकरी वगैरह में रोग ज्यादा है, तो उस बरस उनके नाम का पाप ज्यादा करावे। तो यह बनिए महाजन बेईमान कैसी चालाकी करते हैं कि 4-5 बरस पेस्तर धीरज खरीद कर रखते हैं और फिर जानवरों में जादू से मरी डाल करके धीरज महंगा करके बेचते हैं। सो पहले से तुम सब संसार को टिप्पणों में सुनाते ही है कि धीरज रुई वगैरह खाने पीने की चीज वगैरह महंगी होगी। गरज इनकी यही है कि हर एक तरह से सल करके पैसा संसार में से खींच लेवे। तो यह बनिए ऐसे ऐसे पाप करा के चालाकी करते हैं। इस सबब से मैंने एक एक बात को 100 जगह लिखी है, परंतु इन बनियों ने कई लोगों के दिल में जादू से मेरे को पागल सुझाते हैं। सो लोगों का तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि जादू से कुछ का कुछ सुझा देते हैं। और मैं तो संसार के बस से उभरने के वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और खबरदार करता हूँ कि जो ब्राह्मण लोग टिप्पणी इस जमाने में घर घर बांसते फिरते हैं, परंतु बांसने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती है, और टिप्पणी बांसने से कौन सी मरी वगैरह पड़ती है। लेकिन यह टिप्पणी परवाने के तौर पर संसार के लोगों को 6 महीने पहले से लोगों का नुकसान पहुंचाने के लिए कानों कान सुना देते हैं। और दिन मिति इन टिप्पणों में भी लिखी हुई है। मगर जिस वक्त की 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जब यह टिप्पणी सच्चे हो जाते हैं, और जो कि 84 लाख कुंडियों के ऊपर जमीन के नाम का पाप करावे, तो अनेक तरह की बीमारी जमीन के शरीर में हो जाती है। और संसार के नाम का पाप करावे तो आदमियों को बीमारी हो जाती है। और जो संसार के नाम का ज्यादा पाप करावे तो मरी भी पड़ जाती है। उसी तरह से अनबोले यानी बेजुबान घोड़ा ऊंट गाय वगैरह के पाप करावे तो उनको रोग पैदा हो जाता है। और जो उनके नाम का ज्यादा पाप करावे तो बेजुबानों के ऊपर भी मरी पड़ जाती है। सो टिप्पणा सुनाने से तो कुछ भी दोष नहीं, टिप्पणा सुनाने से तो कुछ भी नहीं होता है। वो जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, तब संसार का बुरा होता है।
इस तरह से पाप करा करा के इन टिप्पणों को यह महाजन लोग सस्ता करते हैं। इससे ये ब्राह्मण लोगों साथ अनुपदास के हाथ जोड़कर अर्ज है कि यह टिप्पणी बनियों को वापस दे दो और राज दरबार में यह कहना कि यह टिप्पणी राक्षस विद्या के है। रावण के तौर पर इन बनियों ने हमारे बुजुर्गों को किस रीत से पकड़ा दिए हैं और हम लोग तो भूले हुए हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का नाम टिप्पणों के अंदर लिखा हुआ है। इससे इन टिप्पणों को हम अपना जानते हैं, क्योंकि रावण ने हजारों तरह के जाल करके राक्षसी वेद की टिप्पणी वगैरह रखेश्वरों के हाथों में पकड़ा दिए थे। तो रखेश्वर तो ऐसे ऐसे सती थे जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी और रामचंद्र जी सरीखे और रखेश्वर वगैरह ऐसे ऐसे लोग रावण के इंद्रजाल के पाप में भूल गए थे। तो इस वक्त के आदमियों की तो क्या सलाई, जब ऐसे ऐसे सती लोगों को भी खबर नहीं पड़ी थी कि इंद्रजाल में हमारी बुद्धि कैद है, तो आजकल के जमाने के लोग किस तरह से इस इंद्रजाल का हाल मालूम कर सकते हैं। रावण ने शनिश्चर को सममुख कल्पाया। जब रावण के जाल की खबर पड़ी, शनिश्चर जी ने सब दुनिया को वाकिफ कर दिया। जब सब दुनिया और रखेश्वरों को खबर पड़ी, तो तमाम बातें रावण के इंद्रजाल की अगले सती लोग वेद शास्त्र में लिख गए हैं और दुनिया में मुंह जबानी भी कहते हैं कि रावण ने तरह तरह के इंद्रजाल चलाया था। सो मेरे को भी इन बनियों ने शनिश्चर की तरह से सम्मुख कल्पाया है। इस वास्ते मैं तमाम संसार को वाकिफ करता हूँ, और जब मुझको सम्मुख नहीं कल्पाया था तो मुझको भी तुम्हारी तरह से कुछ खबर इस इंद्रजाल के जादू की नहीं थी। सो ये बात सब संसार मिलकर छोड़ाओ तो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरेगी, नहीं तो यह बनी अपने लोभ और धन के वास्ते सब दुनिया को गारत कर देंगे। इस वास्ते तरह तरह के छल करके राक्षस विद्या की टिप्पणी हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं। सोए भाइयों, इन बनियों के तो अनेक तरह के जाल है कि जिसका अंदाज कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन बनियों ने इस तरह के फरेब करके राक्षसी वेद के टिप्पणी ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं। सो यह टिप्पणी सिर्फ ब्राह्मणों के कुल और औलाद मराने को पकड़ा दिए हैं, और आप अलहदा के अलहदा रह गए हैं, क्योंकि जो टिप्पणी सतयुग में थे उनमें दिन मिति याद रहने के वास्ते लिखी हुई थी, नेम धर्म पुण्य करने के वास्ते थे। सो असली टिप्पणी तो इन बनियों ने दबा लिए हैं कि जिस तरह से रावण वगैरह ने दबा लिए थे और अपने जाली टिप्पणी सलाह दिए थे, उसी तरह से इन बनियों ने भी बलराजा के बाद से राक्षसी पाप को सलाह करके रावण के तौर पर इन बनियों ने असली टिप्पणी तो दबा लिए हैं और अपने तौर पर जाल के टिप्पणी रावण की तरह से सलाह दिए हैं। मगर दिन व मिति इन टिप्पणों में भी याद रहने के वास्ते लिख दी है, और ग्रह सलाह और रोग सलाह व मानगी वगैरह के बारे में लिखा है। और ऐसा भी लिखा है कि कलयुग इस तरह का आवेगा कि बहन व भाई आपस में हराम काम करेंगे, क्योंकि यह बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर देवे तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के मुआफिक हो जावे, फिर आदमी भी बहन बेटी को नहीं समझे। लेकिन जिस तरह से संसार में भूल पड़ती जाएगी, जब यह महाजन बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, जब जानवरों को मुआफिक बहन बेटी से हराम करने लगेंगे, सो अब इस जाल की खबर पड़ गई है। सो सब संसार मिलकर इस जाल को छोड़ाओ, नहीं तो इन महाजनान ने जिस तरह से टिप्पणों में लिखा है तो वैसा ही यह बनिए बुद्धि भ्रष्ट करके कर दिखाएंगे, क्योंकि तुम ज्योतिष के भरोसे भूले हो और यह राक्षसी जाल है।
सो यह टिप्पणी तो राज के परवाना मूजिब इस तमाम दुनिया में फिर रहे हैं कि जिस तरह से नेकी व बदी के बारे में बाबत तलबी फरकेन समन मजकूरे वाल राज से जाते हैं, उसी तरह से इन